नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूं आपको राजस्थान से जुड़ी बातें करने। ग्रेड 1 में क्या हो रहा है, ग्रेड 2 को लेकर क्या बातें हो रही हैं, ग्रेड 3 कब आएगा, रीट का एग्जाम कब होगा, या और तीनों एग्जाम जो है वो कब होंगे, कितने पद आएंगे, कितना मतलब वैकेंसी होगी, किस किस की नोटिफिकेशन आ जाएगी, कब तक आ जाएगी। तो वो सब बातें हम लोग जो है बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे, बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए, ग्रेड 1 के तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब बस यही बात चल रही है कि क्या इसके पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पद बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 20,000 के करीब, 25,000 के करीब जो कुछ पद है वो मतलब कहीं ना कहीं भेजे गए हैं। तो मतलब इसको ओवरऑल लेंगे तो ग्रेड 1 में चांसेस काफी हाई है कि पद जो है वो बढ़कर आएंगे, और ऐसा माना जा रहा है बिल्कुल। और ये आपको दिसंबर महीने में ही पता लग जाएगा पूरी क्लैरिटी के साथ, राइट। और ग्रेड 2 की जो है, देखिए ग्रेड 2 के आपको पता है 2100 कुछ पद जो है वो अप्रूव हुए थे, ठीक है। उसकी जो है अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो वो नोटिफिकेशन जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग लगभग मानिए ये 12 दिसंबर तक ये नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और इसमें भी पदों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, ठीक है ना। इसमें भी पदों की संख्या, ये मैं वही बोला जा रहा है बार बार, 2025 जो है वो राजस्थान का साल माना जाएगा वैकेंसी के तौर पे। जैसे बिहार ने कमाल करके दिखाया पिछले 1-2 सालों के अंदर वैकेंसी को लेकर, ऐसे ही अब माना जा रहा है कि राजस्थान में, जो कि एक सूखा पड़ा बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि वैकेंसी की बहुत नीड थी, तो ये युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि राजस्थान में भी एक अच्छे लेवल की वैकेंसी 2025 में, है ना, मेरे हिसाब से देखने को मिलेगी। बस आपको एक काम करना है, वो है अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे कर लेना है, ताकि जो वैकेंसी जब आए तो हमारी तैयारी में कमी ना रह जाए। देखिए, गुड लक की एक डेफिनेशन बोली जाती है, व्हेन योर प्रिपरेशन मीटिंग द अपॉर्चुनिटी, है ना। यानी जब आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिलते हैं तो वो आपका गुड लक होता है। मानिए अपॉर्चुनिटी आई और आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, तो भी गुड लक नहीं आएगा। और अगर हमारी प्रिपरेशन थी और अपॉर्चुनिटी नहीं आई, तो भी दोस्तों हम कुछ नहीं कर पाते उस केस में। तो इस बार आपके पास बस ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक तैयार करना है, ठीक है। अब यही बात आ रही है ग्रेड 3 और रीट रीट का एग्जाम, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग लगभग, है ना, मेरे हिसाब से फरवरी में हो जाएगा, और रिजल्ट भी आ जाएंगे 1-2 महीने के अंदर। ग्रेड 3 जो है, ग्रेड 3 माना जा रहा है सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला है, और ये मई या जून में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है ना। मई या जून में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो ग्रेड 3 में आप और देखिए रीट का निकालना बहुत जरूरी है। जिनके पास भी रीट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कि वो रीट क्वालिफाई कर ले, क्योंकि आगे भी नहीं पता, है ना। वैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं वही बोलता हूं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी क्या, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कह सकती है कि हमें ये भी रिक्वायरमेंट है वो भी। तो आप ग्रेड 3 के लिए तो निकालेंगे ही, आप रीट वैसे भी जो है आप उसको निकाल के रखिए। एक अच्छा एग्जाम है, और काफी हद तक सिलेबस जो है ग्रेड 3 से इसका मैच भी करता है। तो आप रीट जो है वो जरूर क्वालिफाई कर लीजिए, है ना। अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो भी आप अपना देख सकते हैं उसी हिसाब से। और अब बात करते हैं इनके एग्जाम कब होंगे, कि ये जो तीनों एग्जाम है, देखिए ग्रेड 1 की सबसे पहले वैकेंसी है, तो ये माना भी जाएगा कि ग्रेड 1 का ही पहले एग्जाम कराया जाएगा। रीट सेपरेट चला हो जाएगा, है ना, रीट सेपरेट हो जाएगा अलग से। बट ग्रेड 1 का एग्जाम, दो डेटें निकल के आ रही हैं दोस्तों। एक तो निकल के आ रही है कि ये एग्जाम जून में भी हो सकता है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक भी जा सकता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसकी तैयारी, है ना, ऐसे मान के चलिए कि ये अप्रैल से लेकर जून के बीच में हो सकता है, और अपना जो सिलेबस है उसी हिसाब से कवर करते हुए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ग्रेड 1 की तैयारी आप अपनी अप्रैल मई तक जो है वो पूरी कर लीजिए। मॉक टेस्ट लगाइएगा, अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट जो है वो लगाइएगा, ठीक। ग्रेड 2 जो है उसका भी यही माना जा रहा है कि ग्रेड 2 पहले वैकेंसी आ जाए, अब ये, है ना, इसकी वो नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी, बट ये होगा ग्रेड 1 के बाद ही, जहां तक माना जा रहा है। और ग्रेड 3 मतलब ये है कि दो डेट निकल के आ रही हैं दोस्तों, जुलाई से लेकर,
है ना, अक्टूबर के बीच में ये एग्जाम जो है कराने की पूरी मानी जा रही है। ग्रेड 1 को लेकर थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं कि ये जल्दी हो सकता है एग्जाम, तो आप इसकी तैयारी जो है बहुत जल्दी से जल्दी निपटा दीजिएगा। तो ये जो एग्जाम है मेरे हिसाब से, अगर मैं ग्रेड 1 की बात करूं, ग्रेड 1 का एग्जाम जो है वो आपको जून में भी देखने को मिल सकता है या वो अक्टूबर में भी देखने को मिल सकता है। सेम एक एक महीने के गैप में उम्मीद लगाई जा रही है कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का एग्जाम, जो ग्रेड 3 का देखो अभी नोटिफिकेशन रीट के बाद ही आएगा, लेकिन ग्रेड 2 जो है वो 12 दिसंबर को बोला जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन 12 दिसंबर को आ जाना चाहिए, राइट। तो दोस्तों बस यही जानकारी है, आप तैयारी करिए अपनी अच्छे लेवल पे, टेक्स्ट बुक भी तैयारी करा रहा है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को पूरा करने में, है ना। हाँ जी, तो बस लगे रहिए, डटे रहिए, है ना, और इस एग्जाम को निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ग्रेड 1 पे अगर आप फोकस करके चल रहे हैं तो ग्रेड 1 पे ही फिर फोकस करिएगा। प्रॉब्लम राजस्थान में एक छोटा सा ये भी रहता है कि जो एस्पायरेंट होते हैं वो तीनों एग्जाम को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं चलो कोई भी निकल जाए, लेकिन वही मैं बात कहूंगा, कोई भी निकल जाए वाला सीन में मत चलिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो कोई भी निकल जाए वाले चीज में मत करिएगा, जिस एग्जाम को आप फोकस करके चल रहे हैं, ग्रेड 1 है तो ग्रेड 1 पे ही करिएगा, ग्रेड 2 को आपने टारगेट करा है तो ग्रेड 2 को ही रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आप ग्रेड 3 को टारगेट कर रहे हैं तो उसी को एक फोकस करके आप रखिएगा। वैकेंसीज कितनी भी कम हो, ठीक है, अगर आपका फोकस एरिया है वो, तो मेरे को लगता है आप अच्छा कर पाएंगे। तो अपना टारगेट सेट करिए, है ना, तैयारी में लग जाइए जितना जल्दी हो सके, है ना, इन सबको निपटा के खत्म करिए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज दीपक, और मैं टेक्स्ट बुक पर इंग्लिश पढ़ाता हूं। आप लोग मेरे साथ 10:30 बजे भी जुड़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी चैनल पर यूट्यूब क्लासेस के लिए, राइट। थैंक यू सो मच।